नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। और अगर आपके घर में, परिवार में या आस पड़ोस में कोई भी ये पेंशन लेता है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा अपडेट आया है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो यही है कि भाई पेंशन का पैसा आखिर आएगा कब। काफी समय से इंतजार हो रहा है और अब सब यही जानना चाहते हैं कि ये नया पेमेंट खाते में कब दिखने वाला है। तो अच्छी खबर ये है कि इंतज़ार की घड़ियां आप कह सकते हैं अब लगभग ख़त्म हो गई हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा और ताज़ा अपडेट सामने आया है और ये सच में सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। तो चलिए बिना देर किए सीधे सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके हिसाब से पूरी संभावना है कि पेंशन का पैसा आज ही, जी हाँ, आज ही बैंक खातों में आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब एक सवाल मन में जरूर आएगा कि ठीक है, आज आने की संभावना है, लेकिन अगर आज पैसा नहीं आया तो क्या इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है? क्या चिंता करने वाली बात है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आज पेंशन नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं। इस बात पर खास ध्यान दें, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब ज़रा इस टाइमलाइन को ध्यान से समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो बातें हैं। पहली, आज पैसा आने की एक संभावना है, मतलब आ सकता है। लेकिन दूसरी और पक्की बात यह है कि 31 मार्च से पहले पहले पैसा निश्चित रूप से, मतलब पक्का, सबके खाते में आ जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो ठीक है, तारीख की बात तो साफ हो गई, लेकिन अब आते हैं एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर। पैसा तो सरकार भेज देगी, लेकिन क्या वो बिना किसी रुकावट के खाते तक पहुंचेगा? इसके लिए कुछ चीजें चेक करनी होंगी। सवाल यह है कि क्या बैंक खाता पूरी तरह से तैयार है? देखिए, बात सीधी सी है, पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि पेंशन बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के खाते में आ जाए, तो ये पक्का करना होगा कि बैंक खाता पूरी तरह से वेरीफाइड यानी सत्यापित हो। तो यहाँ एक छोटी सी 3 पॉइंट की चेकलिस्ट है। ये 3 चीजें हैं जो हर किसी को चेक कर लेनी है। पहली, बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। दूसरी, एनपीसीआई मैपिंग ठीक से हुई है या नहीं। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, कि बैंक खाता एक्टिव है, मतलब चालू है, बंद तो नहीं हो गया है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये एनपीसीआई मैपिंग क्या भला है। चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये बस एक सिस्टम है जो सरकार को ये बताता है कि आपका पेंशन का पैसा आपके कौन से वाले आधार से जुड़े बैंक खाते में डालना है। अगर ये मैपिंग सही नहीं है तो पैसा अटक सकता है। और यहां पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। अगर वो 3 शर्तें पूरी नहीं हैं तो पेंशन में देरी हो सकती है या पैसा रुक भी सकता है। लेकिन अगर तीनों शर्तें पूरी हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं, पेंशन आराम से सफलतापूर्वक खाते में जमा हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी ने ये सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, तो अब क्या करें? घबराइए मत, इसका भी रास्ता है। अगर अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर लिया है और फिर भी 31 मार्च तक पैसा खाते में नहीं आता, तो 2 जगह जा सकते हैं। पहला, अपने सबसे पास वाले जन सेवा केंद्र पर जाइए, या फिर दूसरा और सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे अपनी बैंक ब्रांच में जाकर बात कीजिए। चलिए, तो अब एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी दिमाग से निकले नहीं। तो बस ये 3 बातें याद रखनी है। पहली, पैसा आ जाने की भी पूरी संभावना है। दूसरी, अगर आज नहीं आया तो 31 मार्च से पहले तो गारंटी है आएगा ही आएगा। और तीसरी और सबसे जरूरी, पैसा तभी आएगा जब वो 3 चीजें, आधार लिंक, एनपीसीआई मैपिंग और एक्टिव अकाउंट, पूरी तरह से ठीक होंगी। तो बस अंत में यही कहना है कि थोड़ा सा और धैर्य रखिए, पैसा बस आने ही वाला है। सरकार की तरफ से सारी प्रक्रिया हो चुकी है। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या आपका पेंशन खाता इस 31 मार्च की डेडलाइन के लिए पूरी तरह से तैयार है? इंतजार मत कीजिए, इसे आज ही चेक कर लीजिए।